तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन पर। हम लोग दोस्तों अभी कंप्यूटर का पूरा एक सीरीज का एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और जिन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में ये हमारा दोस्तों 6वां वीडियो है। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका टॉपिक है दोस्तों मेमोरी। मेमोरी से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसका हम लोग पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये बी पार्ट है, इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। कितना डाटा स्टोर कर सकती है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 1.40 MB, बी दिया है 1.44 GB, सी दिया है 1.40 GB और डी दिया है 1.44 MB। इस प्रकार जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 1.44 MB। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है सीडी, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है डीवीडी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, रैम। अगला प्रश्न है, एक बाइट समान होता है, किसके समान होता है ये हमको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 4 बीट, ऑप्शन बी दिया है 8 बीट, ऑप्शन सी दिया है 16 बीट और ऑप्शन डी दिया है 32 बीट। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 8 बीट, अर्थात एक बाइट जो है 8 बीट के समान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी है लेजर और ऑप्शन डी है मैकेनिकल। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, लेजर। अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर है, 1 GB कितने के बराबर है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1024 TB के बराबर है, तो ये तो नहीं है दोस्तों। अगला है 1024 KB के बराबर है, तो ये भी नहीं होता। अगला है दोस्तों 1024 बाइट के बराबर है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है दोस्तों 1024 MB के बराबर, तो ये हमारा सही है दोस्तों। जो ऑप्शन डी दिया है वो कि 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में होता है, तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है सिर्फ रैम होता है, सिर्फ रोम होता है, सिर्फ पी रोम होता है, फिर प्रॉम होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रकार जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात कंप्यूटर मेमोरी में ये जो तीनों ऑप्शन है ना वो सब होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। किसने किया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में जो दिया है उसने किया है, अर्थात जैक किल्ब ने किया है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है डीएलएस, ऑप्शन सी है लैन और ऑप्शन डी है सीपीयू। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, रैम। अगला प्रश्न है, एरे की पहली तत्वों में मेमोरी एड्रेस को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एड्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीसी मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है। कौन नहीं होता है दोस्तों ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क ड्राइव। तो ये क्या है, मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, अर्थात किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस, रैम को है। 22.25, ये 10 यहाँ पास नहीं है दोस्तों, 10 जो है इसके बेस में है का बाइनरी निरूपण खाली स्थान है। इसका आंसर बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात 10110.01। ये इसका क्या हो जाएगा, तो बाइनरी
निरूपण हो जाएगा। अगला देखते हैं आप। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है? कौन सी है बताना है दोस्तों। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 854 का हेक्साडेसिमल निरूपण खाली स्थान है, क्या है बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 356। अर्थात 854 का हेक्साडेसिमल निरूपण देखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 356 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूरा नाम है, क्या है बताना है यूएसबी का पूरा नाम। तो जो यूएसबी का पूरा नाम है दोस्तों वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी मेगाबाइट से, अर्थात एमबी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, कौन सी नहीं है बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी छोटी स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न है एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों बताना है। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है ऑप्शन बी राइटिंग कहा जाता है, अर्थात एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की जो प्रक्रिया है उसको राइटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वेलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हार्ड डिस्क को, अर्थात हार्ड डिस्क को हम लोग नॉन वेलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है, किसमें है बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी में हो जाएगा, अर्थात जो CD रोम है, CD-RW और DVD है, इन तीनों में क्या है तो मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डाटा एक्सेस करने की गति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी स्मृति है, अर्थात वेलाटाइल मेमोरी है बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी RAM, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है रैम, ऑप्शन बी दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी दिया है रोम और ऑप्शन डी है प्रोसेसर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का क्या होता है, ये बैकअप के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। तो बता दें दोस्तों ऑप्शन से पहले सबसे जो कम स्टोरेज वाला है इन चारों में से वो है सबसे पहला होता है CD, फिर उसके बाद आता है DVD, फिर उसके बाद है ब्लू रे, फिर उसके बाद आता है दोस्तों तो HVD। तो देखते हैं इसी क्रम में कौन है। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो इसी क्रम में है, अर्थात सबसे छोटा है CD, फिर DVD, फिर ब्लू रे, फिर HVD। ये क्या है दोस्तों बढ़ते भंडारण क्षमता के अनुसार है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सही हो जाए। अगला प्रश्न है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात कंट्रोल और +K करके हम लोग क्या कर सकते हैं तो हाइपरलिंक डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी वाला क्या है तो एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। प्रश्न है स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है, इसको भी हमें क्रम में अरेंज करना है दोस्तों, अर्थात जो सबसे कम है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसी क्रम में हमको बढ़ते जाना है। तो अगर हम लोग पहला लाइन देखें तो सभी में CD दिया है दोस्तों, फिर दूसरा चेक करते हैं, फिर दूसरा में दिया है DVD, इसमें भी DVD है। अब उसमें हम लोग को दूसरा ऑप्शन दिया था, इसमें दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अर्थात सबसे कम जो होता है CD का, फिर DVD का। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पास एक ऑप्शन दिया है हमको PD अर्थात पेन ड्राइव दिया है, और एक दिया है HDD। तो देखो दोस्तों ये जो है ना पेन ड्राइव है वो DVD के बाद आएगा,
तो इस प्रकार हमारा जो 3 क्रम है यहाँ से मिल गया। अब तीनों होने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचता है HDD, अर्थात हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है CD, फिर DVD, फिर PD, फिर HDD। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, डेटा एवं जानकारी निम्न में स्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। कहाँ की जाती है दोस्तों बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रैम में। अगला प्रश्न है, एक DVD की भंडारण क्षमता होती है, अर्थात एक जो DVD है उसका कितना स्टोरेज होता है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आप लोग देना कितना होता है, क्योंकि हम लोग अभी कई क्वेश्चन में देख चुके हैं, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि DVD का भंडारण क्षमता कितना होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, सामान्यतः CD की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है 100 MB, ऑप्शन बी है 700 MB, ऑप्शन सी है 1024 MB और ऑप्शन डी है 2056 MB। इस प्रकार जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 700 MB। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है दोस्तों। ब्लू-रे तो ऑप्टिकल डिस्क है, DVD भी ऑप्टिकल डिस्क है, CD भी ऑप्टिकल डिस्क है। तो एक ही बचा दोस्तों ऑप्शन डी जो दिया है, जिप डिस्क। ये क्या है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए दिया है, CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है। तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं जो CD की मेमोरी है वो DVD से कम होती है। अगला देखते हैं, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। तो ये सही है दोस्तों, एक ऑप्शन। अगला है, CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि CD की कम होती है, DVD की अधिक होती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी मेमोरी होती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। तो कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन ए में जो दिया है रोम, वो क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, एक PC में विद्युत का विवरण निम्नलिखित में किसका कार्य है बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है SMPS का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो अगर ऑप्शन ए से स्टार्ट करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या दिखा रहा है, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है दोस्तों, एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये तो हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइस है। बाकी देखते हैं, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, CD और हार्ड डिस्क, ये तीनों क्या है दोस्तों, तो स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन जो मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, कितना होता है बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है 64 बीट तक, अर्थात जो सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई की परास है वो है 64 बीट तक। अगला प्रश्न है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 8 बीट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट समान है, अर्थात एक जो KB होता है दोस्तों वो कितने के बराबर होता है बताना है। तो कितने के बराबर होता है, तो 1024 बाइटों के बराबर होता है। इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 1024 बाइटों के बराबर। अगला प्रश्न है, 1 MB मेमोरी है, तो 1 MB मेमोरी कितनी है बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1024 किलोबाइट, ऑप्शन बी है 210 बाइट, ऑप्शन सी है 1024 किलो बिट और ऑप्शन डी है 1000 किलो बाइट्स। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 1024 KB। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है बताना है दोस्तों, किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। अगला प्रश्न है,
रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है दोस्तों रियल टाइम सिस्टम में? तो वो है प्री एम्प्टिव कर्नल। अर्थात जो प्री एम्प्टिव कर्नल है वो क्या है, तो रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन ए बर्निंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? कौन सी है दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए है टेराबाइट, ऑप्शन बी है मेगाबाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट और ऑप्शन डी है गीगाबाइट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए टेराबाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है? कौन सा करता है दोस्तों ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। इसका मतलब सीपीयू खाली स्थान पता कर सकता है। क्या पता कर सकता है? ऑप्शन ए दिया है 8 के मेमोरी लोकेशंस, ऑप्शन बी है 16 के मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन डी है 128 के मेमोरी लोकेशंस और ऑप्शन डी है 32 के मेमोरी लोकेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 128 के मेमोरी लोकेशंस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं या फिर नापते हैं, किससे करते हैं दोस्तों ये बताना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी मेगाहर्ट्ज से नापते हैं। अगला प्रश्न है, रैम का मतलब है, ये सबको पता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रैम का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो हमारे मेमोरी वाला सेक्शन यहाँ पास कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए टोटल 50 क्वेश्चन का नया MCQ। तो हम लोगों से जुड़े रहिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।